हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। अभिषेक जी, सूरज उग रहा था उस वक्त भी हम यही खड़े होकर अपडेट देने के लिए मौजूद थे और अब सूरज डूब रहा है और अब भी हम अपडेट दे रहे हैं आपको बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों की। आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में बेसिकली खेसारी लाल यादव की, जो छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर मैदान में आए तो, लेकिन अभी इस वक्त 7,500 वोटों से पीछे चल रही है। ये वो खेसारी लाल यादव हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। ये वो खेसारी लाल यादव हैं जो योगी आदित्यनाथ से पंगा ले रहे थे। ये वो खेसारी हैं जो अपराधियों के परिवार के बारे में सोचिए ऐसा आप लोगों से गुहार लगा रहे थे। ये वो खेसारी लाल यादव हैं जो कह रहे थे कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें हरा दे और हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्यादा बोलना भारी पड़ गया। ज्यादा बोलना नहीं, अगर घमंड दिखाओगे तो जनता के सामने मिट्टी में मिल जाओगे। ये बात साफ है, क्योंकि घमंड दिखाया था। साफ तौर पर बोलने की ब्रह्मा की लिखी लकीर को मिटा देंगे, मतलब आप क्या भगवान से ऊपर हो गए? आप प्रभु से ऊपर हो गए? अगर इतना घमंड दिखाओगे तो आपको जनता ने आपकी हकीकत दिखा दी। और मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि छपरा की जनता ने छप्पर फाड़ कर बीजेपी को वोट दिया है। छप्पर फाड़ कर। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव, चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा चेहरा थे, मान रहे थे, और आरजेडी को भी ऐसा लग रहा था, तेजस्वी को भी ऐसा लग रहा था कि खेसारी आएंगे, हमें सीट जिताएंगे और बीजेपी को हराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये साफ तौर पर इससे देखिए पता ये चलता है कि आपका चेहरा क्या है ये मायने नहीं रखते। जब आप चुनाव के मैदान में जाते हैं, आप गायकार हैं, आप एक्टर हैं, वो आपका एक अलग प्रोफेशन है। लेकिन जब आप राजनीति की पिच पर आते हैं, जब आप राजनीति करने के लिए मैदान में आते हैं, तो आपकी विचारधारा कैसी है, आप किस तरीके की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, जनता के बीच आप किस विचारधारा को लेकर जा रहे हैं, आप किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो किस तरीके के विचार आपके हैं, कैसे आपकी रणनीति है, ये बहुत मैटर करता है, खासतौर पर राजनेता के लिए, किसी भी राजनेता के लिए। हम जब भी किसी कामयाब नेता की चर्चा करते हैं, उसकी नीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके विचार बहुत इंपॉर्टेंट। हम योगी की क्यों तारीफ करते हैं, मोदी जी की क्यों इतनी बड़ा उनको मैंडेट मिलता है? क्योंकि उनकी विचारधारा लोगों को पसंद आती है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने क्या किया, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो राम मंदिर पर सवाल खड़े कर देते हैं। वो राम मंदिर जिसको लेकर इस वक्त ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पिछले 1 साल में अगर कोई पर्यटक गया है किसी तीर्थ स्थल पर तो राम मंदिर, क्योंकि बहुत संख्या में देश विदेश से लोग वहां पर आ रहे हैं। वो हिंदुत्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो वो ब्रह्मा जी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। तो मतलब साफ है कि सृष्टि के कर्ता धर्ता तो खेसारी लाल यादव हो गए। बिहार को तो खेसारी लाल यादव से ऊपर कोई है ही नहीं। इसका मतलब तो साफ है ना, अगर वो ब्रह्मा की लिखी लकीर को मिटा सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते। इतना घमंड तो रावण को भी नहीं था। हम रावण की बात करते हैं, इतना घमंड तो उनको भी नहीं था। वो भी शाम को सुबह जाकर बड़े पंडित थे, वो भी भगवान को हाथ जोड़ते थे। बेशक उन्होंने किसी को भी जीत लिया हो, लेकिन इतना घमंड बर्दाश्त नहीं होगा। इतना घमंड तो बिहार की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वो बिहार की जनता है जहां से बुद्ध का जीवन हुआ है। सोचेगा, वो बिहार की जनता समझती है कि राजनीति क्या है। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अपनी बातों में कि राजनीति में राजनीति की समझ रखने वाले लोग आने चाहिए। आप राजनीति में किसी को भी उतार देंगे मैदान पर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव की गारंटी है। आप खेसारी लाल यादव, ठीक है, बड़ा चेहरा है, खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री पसंद करती है, बिहार में उनका बड़ा नाम है, लोग उनके गानों पर झूमते होंगे, ठीक है, वो एक अलग प्रोफेशन है। नहीं, मेरे को लगता है खेसारी लाल यादव के गानों पे आगे भी लोग झूमेंगे। हाँ, लेकिन राजनीति के मैदान में उनको सबक सिखा दिया कि आप किसी से बड़े नहीं हैं, आप छोटे हैं, आप बहुत पीछे हैं और अभी आप सीखिए। बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल आपने सही बोला कि गानों पर नचाना अलग बात है, अपनी बातों पर नचाना वो डिफरेंट बात है। आप ऐसे बयान देते, ठीक है, आप अलग विचारधारा के हैं, आप बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं, हाँ, या बन गए हैं चुनावों के लिए, वो भी अलग बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, चुनाव के लिए बन गए हैं आप, ठीक है, बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन आप कम से कम ऐसे बयान तो मत देते कि आपका सामने वाला जो उम्मीदवार जो नया है आपके क्षेत्र में, आपको वो मात दे रहा है। और देखिए, जो अभी तक खबर आ रही है नम्रता, वो ये है कि लगभग 7,000 7,500 वोटों से पीछे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा अंतर है। खेसारी लाल यादव को सोचना चाहिए, अपने बयानों पर विचार करना चाहिए कि आप किस मानसिकता के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे थे। ये थोड़ा सोचने वाली बात है खेसारी लाल यादव के लिए। आपकी छवि
एक तरीके से अगर आप पे हार मिलेगी, आपकी छवि धूमिल है, ये सोचिएगा। अमिताभ बच्चन का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन हार गए थे फूलपुर सीट से, बड़े सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उस वक्त में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे अमिताभ बच्चन। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए फूलपुर से, तो तब सवाल खड़े थे, इतना बड़ा कलाकार हार गया। तो ये सवाल खेसारी लाल यादव के भविष्य को लेकर खड़े हो रहे हैं। आप अपने को जीत के लिए कम से कम ये तो सोचते कि आप क्या बोल रहे हैं। आप राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। अब आपने ब्रह्मा जी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अरे भैया, ब्रह्मा जी से बड़े हैं तो फिर इसका मतलब तो सारी प्रकृति आपने बना दी। घमंड तो जनता, भाई साहब आपको औकात तो दिखा दी ना। अब ये औकात था। 7,000 से आप पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटी कुमारी, मतलब सोचिए बीजेपी ने उनको कितना मजबूत बेस दिया कि वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं। अब ये सोचिए ना, खेसारी लाल यादव को मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के तो सब कोई जानता है। बिल्कुल। छोटी कुमारी को कितने लोग जानते हैं, सोचिएगा। मतलब कितने बड़ा मुंह पर थप्पड़ मारा एक तरीके मतलब छोटी अगर मैं कुमारी किसी ने। बच्चे से पूछूं हाँ। कि आप छोटी कुमारी को जानते नहीं हैं? जानते होंगे। और आप खेसारी लाल को जानते हैं? अभी मैं एक एंकर का वीडियो देख रही थी, वो बिल्कुल गांव देहात में चली गई, बिल्कुल मतलब जहां पर टीवी बच्चों ने कुछ नहीं देखा, पढ़ाई लिखाई के लिए वो लोग नहीं जाते, उन्हें ये नहीं पता कि समाचार भी कुछ होते हैं, कि न्यूज भी कुछ होती है। बिल्कुल। उनसे एंकर ने पूछ लिया कि समाचार देखत रही, मैं समाचार में आती हूँ, बता रही हैं। वो बच्चियां कह रही हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं पता। तो क्या देखते हो कि खेसारी को खेसारी, देखते, आप बताइए। हाँ। उन बच्चियों को पता है खेसारी कौन है और वो हार जाता है, और वो आदमी हार एक जाता है। unknown यानी कि person आपको तो हराया गया है, आपको जनता ने हराया है। त्यागी जी, बिल्कुल। देखिए सही बात है, ये खेसारी लाल यादव को इस बारे में अब सोचना भी चाहिए कि आपकी विचारधारा क्या है। ये राजनीति में बहुत बड़ी मैटर करती है, विचारधारा का खेल है, ये जनता का खेल है भाई साहब। ये आप इस तरीके से इसको जीत नहीं सकते। मोदी जी का बड़ा मैंडेट क्यों आता है? विचारधारा की वजह से। योगी को लोग क्यों पसंद करते हैं? उनकी विचारधारा की वजह से। खेसारी लाल यादव को आज छोटी कुमारी के सामने हार क्यों मिली? उनकी विचारधारा की वजह से। अब खेसारी लाल यादव अपने लोगों के बीच में किस मुंह से जाएंगे? मेरे अंदर सवाल है, किस मुंह से जाएंगे? पब्लिक के बीच में, जो हिंदू वोटर्स के बीच में वो जाते थे, या पहले राम मंदिर को लेकर गाना बनाते थे, लोगों को बहकाने की कोशिश करते थे, अब किस मुंह से जाएंगे? क्या बोलेंगे कि मैं राम मंदिर की आलोचना करता हूँ? क्या बोलेंगे मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ? क्या बोलेंगे मैं बीजेपी की खिलाफत करता हूँ? एक तरफ बीजेपी की खिलाफत करते हैं, दूसरी तरफ आप जाकर पैर पकड़ लेते हैं। सोचे ना, सही बात। तो ये वास्तव में उनकी मानसिकता को दिखाता है कि आप एक पलड़े पे है नहीं, आप पेंडुलम है, कभी इधर कभी उधर। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो देश की जनता अब हर चीज समझते हो। बिहार में तो लोग चाय की टपरी तक भी राजनीति को समझते हैं। पेंडुलम ये वाला कौन सा होता है? तो तरह ठीक है। अब वही वाली बात है, खेसारी लाल यादव की शायद ऐसी विचारधारा नहीं होगी, लेकिन आरजेडी का ठप्पा लगने के बाद उनकी विचारधारा भी ऐसी हो गई, जैसे कि त्यागी जी पेंडुलम के बजाय तराजू को तोलने लगे। लेकिन मजाक से इतर एक बात है कि खेसारी लाल यादव 7,500 वोटों से अभी भी पीछे चल रहे हैं। और ये हार तय मान ली जानी चाहिए। ये आप हार तय मान लीजिए, क्योंकि मार्जिन थोड़ा बहुत हो सकता है, इतने हजारों का मार्जिन नहीं होता है। इसका मतलब तो फिर आपकी हार तय है, और वो भी आखिरी चरण में। बिल्कुल। और अभी तक का अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं। बाकी बिहार में जो पूरा मैंडेट आया है वो हमने आपको बताया। बाकी अब आपका क्या कुछ कहना है? खेसारी लाल यादव जिस तरीके से पिछड़ रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या रहा होगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।